नमस्कार साथियों, अलारिया एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है सीडीपी का, वो है विकलांग तथा अधिगम अक्षमता वाले बालकों की पहचान, यानी आइडेंटिफाइंग द डिसेबल्ड एंड लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। सीटेट का भी ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। केवीएस, यूपीटेट, सीटेट और यूपीटेट, सुपर टैट सभी में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से। सो प्लीज़ आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, अंत तक बने रहिए हमारी क्लास में। चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन है बालक, विकलांग बालक जैसे बालक होते हैं जो, विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो, ऑप्शन है हमारे केवल मानसिक रूप से दोषयुक्त हों, सेकंड ऑप्शन है केवल शारीरिक रूप से दोषयुक्त हैं, थर्ड ऑप्शन है केवल संवेगात्मक रूप से दोषयुक्त हों, या फिर मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त हों। तो हमारे जो विकलांग बालक होते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, वो हमारे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी रूप से दोषयुक्त होते हैं। तो वही हमारे डिसेबिलिटी चिल्ड्रन में आ जाते हैं। तो आंसर हमारा इसका 4 सही होगा। मानसिक, शारीरिक व संवेगात्मक तीनों रूप से दोषयुक्त जो बालक होते हैं वो विकलांग बालक की श्रेणी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष पाया जाता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालकों के संदर्भ में ये कथन किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है? ऑप्शन है हमारे D.G. फोर्स, सेकंड ऑप्शन है A. एडलर, थर्ड ऑप्शन है क्रो एंड क्रो और फोर्थ ऑप्शन है इसका किम्बल यंग। तो ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, ये किसने बताया? किस मनोवैज्ञानिक की डेफिनेशन है? तो ये हमारे क्रो ने बताया है। ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? पूछा गया है अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? बैठने की समस्या, ऑप्शन है सेकंड सोने की समस्या, थर्ड है लिखने की समस्या, फोर्थ है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं। तो जो हमारे अंग संचालन में दोषयुक्त छात्र होते हैं उन्हें अधिकतर जो समस्या होगी वो लिखने की होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी NIBH स्थित है, बताइएगा। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे शिमला में, सेकंड है कोलकाता में, थर्ड है देहरादून में, फोर्थ है या फिर दिल्ली में। तो हमारा जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान है ये हमारा देहरादून में है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही है, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 5, दृष्टि दोषयुक्त छात्रों की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो हमारे दृष्टि दोषयुक्त छात्र हैं उन्हें कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अलग से हो, सेकंड ऑप्शन है वे पढ़ने के योग्य नहीं हैं इसलिए उनके लिए किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, या फिर उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, या उन्हें केवल दृष्टि दोष वाले छात्रों के साथ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
तो हमारे जो दृष्टि दोष युक्त होते हैं, यानी जो ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं, वो भी उसमें ही आते हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन में। तो ये जो होता है हमारा, उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 5 के न्यूनतम दृष्टि वाले बच्चों को पूछा गया है। इसमें कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ऑप्शन है हमारा निम्न स्तर के कार्य के लिए माप करना उचित है। सेकंड ऑप्शन है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए तथा ऑडियो CD के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। या फिर फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं, उन्हें कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करने और उनके साथियों को उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे कि वो भी सामान्य बालकों की तरह आगे बढ़ें और उनका भी शैक्षिक, मानसिक, शारीरिक और जो संवेगात्मक विकास है वो पूर्ण रूप से हो। तो ऑप्शन हमारा इसका 3 सही हो जाएगा। सामान्य रूप से उनका बर्ताव करना चाहिए उनके साथ, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है? निम्न में कौन सा श्रवण दोष का कारण है? ऑप्शन है हमारे कान की बनावट में दोष। सेकंड ऑप्शन है कानों का अक्सर बहते रहना। थर्ड ऑप्शन है कानों में दर्द की शिकायत होना। फोर्थ ऑप्शन है या फिर ये सभी। तो जो श्रवण दोष वाले जो बच्चे हैं, ये श्रवण दोष जो कारण है उसके जो कान की बनावट है या फिर कानों में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह की दर्द हो रहा है या कान का बहना या कानों की बनावट, ये सभी उसकी समस्याएं हैं। तो ये श्रवण दोष के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही होगा। उपरोक्त सभी इसके कारण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है। पूछा गया है डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी पहचान पूछी गई है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बुद्धिलब्धता का तीव्र होना। सेकंड ऑप्शन है पढ़ाई में मजबूत होना। थर्ड ऑप्शन है उच्च स्मरण क्षमता। या फिर फोर्थ ऑप्शन है बुद्धिलब्धि का कम होना। तो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं, विकलांग बालक हैं, हमारे डिसेबल जो चिल्ड्रन हैं, तो उनका जो मानसिक रूप होता है वो बुद्धिलब्धि कम होती है उनकी सामान्य बालकों की अपेक्षा। तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्याएं हो सकती हैं? प्रिया जो है एक डिसेबल्ड चाइल्ड है या डिसेबल्ड गर्ल है, तो उसके जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑप्शन 1 है हमारा आत्मविश्वास में कमी। ऑप्शन 2 है सीमित बातचीत करना। ऑप्शन 3 है स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना। ऑप्शन 4 है ये सभी। तो प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, तो उसकी समस्याएं आत्मविश्वास में कमी भी हो सकता है, सीमित बातचीत करना और स्वयं के कार्य में कठिनाई महसूस करना, ये सारी ही उसे दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये सभी हमारे ऑप्शन इसके सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में क्या सही है? इसमें राइट
ऑप्शन पूछा है इसमें कि शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या सही हो सकता है। विकलांगता दूर करने में केवल अध्यापक की भूमिका हो। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कि विकलांगता दूर करने में केवल अध्यापक की भूमिका हो। सेकंड ऑप्शन है विकलांगता दूर करने में केवल माता पिता की भूमिका हो। थर्ड ऑप्शन है हमारा विकलांगता समय के साथ ठीक हो जाएगी, इसलिए किसी की नीड ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है या फिर विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो एक जो शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालक है उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में उनके माता पिता, उनके शिक्षक और उनका जो परिवेश होता है सभी की भूमिका उन्हें आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। उन्हें एक संपूर्ण तरह का ज्ञान, उनका जो परिवेश है उन्हें आगे लेके चलें, तभी उनका विकास ठीक से हो सकता है। उन्हें वैसे भी ज़्यादा आवश्यकता होती है सहयोग की और स्नेह की। तो हमारा इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा कि विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता, उसके पेरेंट्स सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। आज का जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी जो क्वेश्चन हैं वो हैं डिसेबल्ड चिल्ड्रन के ऊपर। तो आपका आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। हमारा ये सभी टॉपिक वाइज ही चल रही हैं क्लासेस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत तक बने रहो हमारी क्लास में। जिसे भी क्लास अच्छी लगे वो लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है, यानी जो प्रॉब्लम है मौखिक रूप से सीखने की वो कौन सी हो सकती है इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, सेकंड ऑप्शन है डिसकैल्कुलिया, थर्ड ऑप्शन है अफेजिया, फोर्थ ऑप्शन है या डिसलेक्सिया। बताइएगा इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। टाइमर लग गया इस वाले क्वेश्चन में, इसे हटा देते हैं हम। एग्जिट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो बताइएगा इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बताइएगा। तो हमारा जो डिस्ग्राफिया है ये जो है ये सुनने के विकार से संबंधित है। ठीक है। डिस्कैल्कुलिया है, ये हमारा मैथमेटिक्स से संबंधित समस्या है कि बच्चे को जो गणितीय समस्या होती है तो उसकी समस्या है। और डिसलेक्सिया पढ़ने में अक्षमता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें अफेजिया होगा। अफेजिया जो है वो सीखने में अक्षमता की समस्या है हमारा। तो ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही होगा, अफेजिया। ऑप्शन नंबर 12, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को कहते हैं। पूछा गया है मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को कहते हैं। ऑप्शन है हमारे फर्स्ट अफेजिया, सेकंड है डिसलेक्सिया, थर्ड है डिस्फेजिया, फोर्थ है या फिर डिसकैल्कुलिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो मस्तिष्क में क्षति के कारण जो बातचीत करने में समस्या होती है वो हमारा डिस्फेजिया हो जाएगा। आंसर इसमें थर्ड होगा हमारा।
सभी क्वेश्चन आज इम्पोर्टेंट हैं। देखने में तो लगता है कि बहुत इजी हैं, लेकिन इन्हीं के कारण एक नंबर कम हो जाता है। तो ठीक से जो भी नए क्वेश्चन आ रहे हो वो उन्हें आप नोट करते रहना। क्वेश्चन है हमारा 13 मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें तनाव, सेकंड ऑप्शन है पिछड़ापन, थर्ड ऑप्शन है डिसलेक्सिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो मस्तिष्क यानी मस्तिष्क से जो हम मस्तिष्क की संरचना है उसी के कृत्य से हम पढ़ते हैं और कुछ सोचते हैं, तो ये हमारा डिसलेक्सिया से संबंधित है। ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही होगा, डिसलेक्सिया। हर साल पूछा जाता है यूपी टेट में भी और सी टेट में भी डिसलेक्सिया से क्वेश्चन या शारीरिक अशक्तता से। क्वेश्चन 14 है हमारा, यदि एक 16 को 61 लिखता है, यदि एक छात्र होगा यहाँ, यदि एक छात्र 16 को 61 लिखता है तथा 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाएगा, तो यह है क्या समस्या हो सकती है उसको? ऑप्शन है हमारे दृष्टि दोष, सेकंड है सीखने में अक्षम, थर्ड है मानसिक दोष, फोर्थ है या मानसिक क्षय। तो अगर कोई बच्चा, कोई छात्र 16 को 61 पढ़ता है यानी 16 को 61 पढ़ेगा या लिखता है, या फिर 6 और डी के मध्य वो डिफरेंस नहीं कर पाता, तो ये हमारा सीखने में अक्षमता हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है, सीखने में अक्षम है वो छात्र। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। कौन सी प्रॉब्लम है जिससे डिस्ग्राफिया रिलेट करता है? तो ऑप्शन है हमारे सुनने में, 2 है पढ़ने में, 3 है इसका बोलने में, और 4th है या फिर लिखने में। तो डिस्ग्राफिया जो है वो हमारा मुख्य रूप से कौन सी प्रॉब्लम है बच्चे के लिए? तो वो लिखने से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका 4th सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है, डिस्प्रैक्सिया बीमारी का संबंध किससे है? ऑप्शन है हमारे हृदय से, सेकंड ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र से, थर्ड ऑप्शन है फेफड़े से नट, ये गलत हो गया, फेफड़े से, ये गलत प्रिंट हो गया, फेफड़े से, या फिर फोर्थ है हमारा श्वसन से। तो डिस्प्रैक्सिया जो है हमारा वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका सेकंड सही हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 17 है, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? पूछा गया है मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें फर्स्ट अप्रेक्सिया, सेकंड है डिस्कैल्कुलिया, थर्ड है अलेक्सिया, या फोर्थ है डिस्थीमिया। तो हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रम में जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण हमारा जो होता है अप्रेक्सिया बीमारी हो जाती है, अप्रेक्सिया डिसीज कहते हैं उसको। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, गणित को समझने की पूछा गया है, गणित से को समझने की ऑप्शन है हमारे इसमें डिस्मोर्फिया अशक्तता है, सेकंड है डिस्कैल्कुलिया है,
थर्ड है डिस्ग्राफिया है, और फोर्थ है या डिसलेक्सिया है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, बताइएगा। तो गणित से को समझने की जो हमारी आवश्यकता है वो है डिसकैलकुलिया। ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट एंड वर्ड वन है ये। डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज़ होती है, क्या है वो? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गंभीर तनाव की अवस्था, सेकंड ऑप्शन है पठन विकार, थर्ड ऑप्शन है शब्द जमलिंग विकार, फोर्थ ऑप्शन है या फिर लेखन विकार। तो डिस्थीमिया जो है वो गंभीर तनाव की अवस्था है। तो ऑप्शन इसमें हमारा फर्स्ट सही होगा। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था होती है। क्वेश्चन हमारा लास्ट है 20, निम्न में किसका संबंध भ्रम से है? भ्रम से किसका संबंध हो सकता है इनमें से? फर्स्ट है डिस्मोर्फिया, सेकंड है डिस्थीमिया, थर्ड है डिस्कैलकुलिया, फोर्थ है या फिर अप्रोक्सिया। तो हमारा जो भ्रम से संबंध है, जैसे भ्रम हो जाता है एक बच्चे को, पता नहीं चल पाता, तो उस बीमारी को, डिजीज़ को कहते हैं डिस्मोर्फिया। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं एंड होती है। हमारी क्लास में अंत तक बने रहने का धन्यवाद। जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी तैयारी बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहिए अलारिया एकेडमी पर। थैंक यू।